मुझे मालूम है कि आपके मोबाइल की बैटरी बहुत लो है, शायद बिजली नहीं आ रही, आप जिसकी वजह से चार्ज नहीं कर पा रहे। अब क्या घबराना नहीं है? 40% मुजम्मिल, की रफ्तार से जो है महंगाई कर रहे हैं और 40% आप समझ लें कि तेल की कीमतें और आज 40% की जो है बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की कौम पे इतना बोझ डाल दिया गया है जो उसका 50% भी नहीं उठाया जा सकता था। मुझे शक है कि पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाएगी। इस पेट्रोल और बिजली के इजाफे के बाद बहुत सारे लोग अपने बिजली के कनेक्शन कटवा देंगे और जो लोग घरों में एसी चलाते थे अब वो एसी उनके लिए एक लग्जरी हो जाएगी, शायद उनके घरों पे एसी भी ना चले। और साथ साथ जितनी भी मसनूआत है जो बिजली से बनती है और जो दुकानों और मार्केटों में डीजल के थ्रू जाती है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उनकी कीमतों में होश रुवा इजाफा हो जाएगा। और दूसरी तरफ अभी तो ये इब्तदा हुई है, इस बजट में आप देखिएगा कि जिस तरह के जालिमाना किस्म के टैक्सेस लगेंगे, तो एक तरफ महंगाई में इजाफा होगा और दूसरी तरफ आमदनी में लोगों की जो है गिरावट आएगी। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोल दिया कि 6% की रफ्तार अब नहीं रहेगी। अगले साल मेरा तखमीना है कि 2 से 3% की अगर रफ्तार की ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मुल्क में मेगा जिसे कहते हैं मास अनएम्प्लॉयमेंट होने का खतरा हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात भी आज आप एक फिगर भूल गए, 10% गिर गई पिछले महीने से। जो बरामदात मुस्लिम लीग नून के दौर में जिस तरीके से नीचे जा रही थी वो वापस उसने नीचे का सफर शुरू कर दिया। और जो रेटिंग जब हम आए थे तो उस वक्त मनफी थी, हमने उसको मुस्बत रखा 3.5 साल, इन्होंने 60 दिनों में उसको वापस मनफी पे पहुंचा दिया। मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि मतलब सारा कसूर तो इस हुकूमत का नहीं हो सकता ना। 60 दिन में कितनी खराबी कर लेंगे। तो वो जब कह रहे हैं, आज भी मिफ्ता कह रहे थे कि आपके गुनाहों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, यानी कि लैंडमाइंस, इकोनॉमिक लैंडमाइंस बिछाई थी आपने। और आज जो मूडीज ने रीजन दी है उसमें बहुत मुख्तलिफ रीजन के साथ उन्होंने ये भी कहा है, डिले इन द रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बेल आउट पैकेज। मतलब कि जो उसमें आपने ताखीर की, जो आपने 2 महीने नहीं गए, उसकी वजह से नेगेटिव आया। यहाँ पे आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। मेरा सवाल है। अच्छा, फरवरी में तो हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $1 अरब दिया, मार्च में हम चले गए। आप कह रहे हैं कि रिवाइवल नहीं, फरवरी तक तो हम रिवाइव थे। मार्च में हमने 7 रिव्यू सबमिट कराया तो हुकूमत खत्म कर दी। दूसरी बात जमीर साहब, मैं आपको भी बताता हूँ, आपके थ्रू आपके सामीन को भी पता लगे। जिस दिन हमारी हुकूमत का 15 अप्रैल, हालांकि 10 अप्रैल आखिरी दिन था, 15 अप्रैल वाले दिन पेट्रोल का हुकूमत का खसारा था 23 रुपए लीटर और डीजल का खसारा था 42 रुपए लीटर। ये इन्होंने 60 रुपए कीमत बढ़ा दी है। तो यानी 23 और 60 का अगर आप फर्क लें तो 37 रुपए इस हुकूमत के खाते के थे। लैंडमाइन इनकी बिछाई भी थी 37 रुपए की। आपको मैं हिसाब भेज देता हूँ अभी, इनकी ऑफिशियल ओगरा की वेबसाइट का। 15 अप्रैल को 23 रुपए पेट्रोल पे सिर्फ सब्सिडी थी। ये 60 रुपए क्यों बढ़ाए इन्होंने? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अवाम पे उतना बोझ डालते जितना वो सह सकती थी। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक जगह से नहीं कमा रहे दूसरी जगह से कमाए, टैक्स बढ़ा लेते। टैक्स की भी आपने मे की कारकर्दगी देख ली, वो भी नीचे आई है टारगेट से। तो हर जगह से जो है लैंडमाइन हम भी चाह रहे थे 6% पे जा रहे थे, हम चाह रहे थे एक्सपोर्ट बढ़ी थी, तरसीलात बढ़ी थी, रेमिटेंशियल बढ़ी थी। वो कौन सी लैंडमाइन थी ऐसी जो इनके लिए हमने बिछा दी? ये सिर्फ बहाने कर रहे हैं। मुजम्मिल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो इतना जो है वो नहीं डिमांड करती जितना हमने बढ़ाई है। की समझ नहीं है, अकल नहीं है इनके अंदर। जिस दिन हमने छोड़ा था उस दिन आलमी मार्केट में खाम तेल आज भी उसी रेट पे है। सही। लेकिन खाम तेल से जो चीजें बनती हैं, जैसे आटे से सूजी बनती है, गंदम से सूजी बनती है, आटा बनता है, इस तरह खाम तेल से डीजल पेट्रोल बनता है। आलमी मार्केट में पिछले 40 दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है बहुत ऊपर गई है। ये बार बार इमरान खान लैंडमाइन, इनको इतना तो पता नहीं है। फिर 20 रुपए की कदर गिरा दी इन्होंने पकड़ कर। तो तीसरा चीज ये कि इन्होंने IMF में जाकर हाँ ना में जो है अपने इलेक्शन खेलने के चक्कर में इन्होंने बेड़ा गर्क करा दिया। फिर उसके बाद जाके गारंटियां ले रहे हैं कि हम ये फैसले करेंगे तो आप हमें गारंटी दे। इतनी मोहब्बत इकतदार से कि गारंटी देंगे तो तब हम बढ़ाएंगे। ये पहली दफा हमने सुना कि गारंटी किससे ले रहे थे? वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मांगे जा रहे हैं, अच्छा, अदालतों से जाके मांगे जा रहे हैं। इसको आप ये लैंडमाइन का हिस्सा है नहीं। मुजम्मिल, तो अब क्या है? मतलब ये तो जो सूरत हाल बन रही है, मतलब 47% मिफ्ता इस्माइल के देखें हमारे स्टेटमेंट छोड़ने। फरवरी में जब वो कहता था कि मैं आऊंगा 100 रुपए का पेट्रोल कर दूंगा,
₹8 जो है बिजली में कम कर दूंगा, ₹8 उल्टा बढ़ा दिए पकड़ के। इसका मतलब है इन्हें कुछ पता ही नहीं था ना, इनको तो दुनिया जहां का पता ही नहीं था, इनको तो सिर्फ एक चीज पता थी कि हमें किसी तरीके से अंदर घुसा दो सिस्टम में। अब वो घुसे तो इनके हाथ पैर। मुजम्मिल, ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंटेरियंस वही जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, जो डिफरेंट कमेटीज में बैठे हुए थे, फाइनेंस की कमेटी में, पेट्रोलियम की, एनर्जी की कमेटीज में इनके ही लोग बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हमें नहीं मालूम था। आप बताएंगे, आप मुझे बताएं 30 मार्च से पहले लोड शेडिंग थी इस तरह की? पिछले साल भी तो गर्मी आई थी, इस साल भी तो गर्मी आई। आलमी मार्केट में एलएनजी की 1 साल से बढ़ी हुई है, उस वक्त तो ऐसा नहीं था। वो भी आप कह देंगे हमने बंद कर दिया सारा कुछ। मतलब आप सोचे तो सही कि मतलब हर चीज सुबह उठते ही दो काम है हमारे वजीर खजाना को, एक वो इमरान खान पे डाल देते सब, और एक वो अमीरों पे डाल देते। अब सोचे वो दिमागी हालत क्या हो गई है, वो कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल अमीर आदमी इस्तेमाल करते हैं इस वक्त। आप Muzammil, last 20 seconds. Is there any light at the end of the tunnel? So ये गवर्नमेंट का जितने दिन है, यू विल सी मैसिव किस्म के जो है ना आवाम को झटके मिलेंगे। मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने आज जो कीमतें बढ़ाई हैं, लोगों को घर से निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे तीनों माहिर मुआशियात की गुफ्तगू सुनी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और लेकिन मुश्किल हालात हैं, मुश्किल औकात हैं। अब कुछ सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि क्या इतनी कशीदगी और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इन मौशी हालात में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।